ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना हम कर रहे थे 320 नंबर पेज से शब्द तथा सृष्टि की प्रक्रिया। कुछ हमने ये पढ़ा था, मैं इसको यहां से फिर से पढ़ देता हूं। आपके कहीं भी कोई सेंटेंस आपको लगे कि ये क्लियर नहीं है, वहां आप रोक लीजिएगा। शब्द तथा सृष्टि की प्रक्रिया। शब्द, वचस, गीह, उक्त का मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, यहां तक कि भौतिक महत्व और उसकी प्रभावशीलता का वर्णन लगभग वैदिक ऋषियों के मूलभूत विचार के रूप में किया जाता है। कि शब्द है, उसका मनोवैज्ञानिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, भौतिक महत्व है। कि हमने शतचंडी पाठ किया है या दुर्गा कवच किया है, अब हमको कोई चीज टच नहीं कर सकती। और इसके भौतिक प्रमाण हैं इस चीज के, कि हमने ये किया है, नारायण हृदय का पाठ किया है या शिव स्तोत्र किया है या राम रक्षा स्तोत्र किया है, कौन सा किया है। भगवान राम स्वयं वहां गए, उन्होंने वो किया था। तो इसके पीछे ये कि भाई देखो ये प्रामाणिकता है, ये भी किया। या फिर आपके जो बीज मंत्र हैं, ह्रीम क्लीम, ये जो जिस तरीके के हैं, तो ये खाली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नहीं है, तो सीधे सीधे आप डायरेक्टली इस चीज से क्रिएट कर सकते हो। आपके ऐसे असाध्य रोग हैं, स्पेशली रोगों के अंदर तो बहुत ही प्रचलन के अंदर है। ये हनुमान चालीसा करो, इतनी बार करो, इस तरीके से करो इस अनुष्ठान को, इस तरीके से। तो ये बात क्या है। और आप ये देखेंगे दीक्षा लेते समय गुरु उसके कान के अंदर मंत्र देता है, तो वो शब्दमयी तो हुआ। और वो उसके लिए पर्टिकुलर है, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पर उसके कान के अंदर, और वो उसका गुरु मंत्र है। तो क्या महत्व है इसका। और जितना ही वो उसका पालन करता है, उतना ही साधना के अंदर किसी पद्धति का पालन करके थोड़ी कोई जाता है कि मैं इतना ध्यान कर रहा हूं, इससे चला गया। कोई भी बाहरी पद्धति कैसी भी हो, कैसा भी प्राणायाम, कैसा भी ध्यान, कैसा कुछ भी, वो आपको रूपांतर कैसे साधित कर देगा, साधना कैसे करवा देगा, जब तक कि भीतर से साइकोलॉजिकल उसमें कोई आपके चीज जुड़ी ना हो। तो मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और भौतिक महत्व का है ये, और उसकी प्रभावशीलता है। ये वैदिक ऋषियों के मूलभूत विचार के रूप में वर्णित किया जाता है हमेशा ही। इसीलिए मंत्र इतने पावरफुल हैं। पर हमारे पूर्वजों के इस प्रारंभिक अंतरात्मिक बोध ने भारतीय धार्मिक विचार और अनुशासन पर तभी से ही अपना गहरा प्रभाव रखा है। इसलिए इसकी
चांटिंग की शुद्धता के ऊपर बहुत व्यापक ये पहले से ही श्रम किया जा रहा है। अभी भी उसकी कितनी कितनी पद्धतियां हैं, वो आज भी काफी तो उनके अंदर से जो शास्त्रीय तरीके से इसमें जाते हैं वो इसका अभ्यास करते हैं। भगवान का नाम मंत्र अभी भी समस्त भारतीय योग का केंद्रीय तत्व है। साधना में आप प्रवेश करते हो, यदि वास्तव में सीरियसली आप प्रवेश करते हो, ये नाम का जप, जो भी इससे जुड़े हैं वो किसी न किसी स्तर के ऊपर, और अगर गंभीरता से मार्ग में जिन्होंने भी प्रवेश किया है, लगभग सारों का ये है कि भी इतने मंत्र, इतनी माला, इतना ये, उसको तो जपना ही। भाई औरों के अंदर तो चलो वो एक कोई भी मंत्र, अगर हम माँ श्री अरविंद के पास भी आते हैं तो बार बार वो कह रहे हैं माँ का नाम, आप कहीं भी हो माँ को पुकार लो, तो नाम ही तो हो गया ये, भगवान का नाम। या आप तो खाली ओम नमो भगवते, माँ स्वयं ये करती थी, उसमें वासुदेवाय या श्री अरविंदाय ये कोई आवश्यकता नहीं है, पर भगवान का नाम ओम नमो भगवते, रिकॉर्डिंग भी है माँ के नाम, माँ के उसमें आवाज में इसकी, आप अगर ढूंढेंगे तो माँ बोल रही हैं, वो रिकॉर्डिंग भी है। हम इस महान वैदिक अवधारणा के पूर्ण महत्व और औचित्य को तब तक महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम पहले अपनी बुद्धि में गहराई तक अस्तित्व और सृष्टि के संबंध में वैदिक विचार को अंकित नहीं कर लेते। सृष्टि बनी कैसे, अस्तित्व है क्या, अगर इसका मूल हमको समझ में आ जाए तो फिर बाद में उसके अंदर मंत्र की या शब्द की, वाक की, इनका स्थान क्या है, उपयोगिता क्या है, और इसलिए प्रभावशीलता क्या है। तो जब तक हमको इसकी पूरी मैकेनिज्म का पता न हो, वैदिक विचार को जब तक हम अपनी बुद्धि में गहराई तक नहीं अंकित कर लेते, ये समझ नहीं पाएंगे हम। हाँ, इफेक्टिविटी तो नहीं समझ के भी है। ऐसा नहीं है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपकी इफेक्टिविटी नहीं होगी, और उसके लिए आपको अस्तित्व और सृष्टि के संबंध में वैदिक विचार है गहराई तक। एक कैमरा है, आप कोई प्रोफेशनल नहीं हो, आपको उसके फंक्शंस नहीं आते, तो भाई पॉइंट एंड शूट तो है ही, आप एक तरफ करोगे, क्लिक करोगे, जैसी है फोटो, वो तो जितनी अच्छी आपकी है वो मशीनरी उतनी तो ले ही लेगा, आप उसके साथ खेल नहीं सकोगे, उसका जो सच्चा जो वास्तव में चीज है वो कर नहीं पाओगे। अब हारमोनियम है, आप कोई भी अनाड़ी व्यक्ति भी दबाएगा, हवा भरेगा तो उसमें आवाज तो आएगी, और जिस क्रम से उसको बजाएगा उस क्रम से आ जाएगी। हाँ, पर उसके साथ कर नहीं सकते कुछ। तो वैसे ही यदि आपको इसका अस्तित्व का और सृष्टि का ये रहस्य पता हो, तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, संकल्प के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, कुछ भी। इनफैक्ट सारा क्रिएशन, भाई श्री अरविंद कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को बनाने के अंदर वाल्मीकि और वेदव्यास दो ही जनों की कृति है ये पूरी संस्कृति। तो ऐसी क्या चीज है, और वो उन लोगों ने एक्सप्रेशन किस रूप में किया है, शब्द के रूप में ही किया है। तो कितनी पावरफुल चीज है ये, तो सारे राष्ट्र को बना देता है। आप एक व्यक्ति की क्या बात करते हैं। श्री अरविंद ने, मां कह रही है सावित्री इनफ है डिविनाइज करने के लिए ह्यूमैनिटी को, और श्री अरविंद ने कहा मेरा वर्णन यदि करना चाहो तो फिलोसोफर है या योगी है या कोई फ्रीडम फाइटर है, क्या है ये, कहते पोएट। अगर एक के अंदर आप मेरे को करना चाहो तो मैं इस प्रीफर करता हूं पोएट, वो मेरी सही व्याख्या करता है। तो जितने भी एक्सप्रेशंस आए, और स्पेशली उसके अंदर से भी देखो पोएट्री के रूप में आते हैं, काव्य की क्या बात है ये, जब हम भावी कविता पढ़ेंगे उसके अंदर आएगी ये बात। फ्यूचर पोएट्री और उससे संबंधित जो पत्र हैं उसमें ये गंभीर तरीके से ये चर्चा, वो तो पूरा है ही उसी के ऊपर। तो काव्य में क्या बात है ऐसी, हमारा सारा इतिहास, सारी संस्कृति, सब कुछ काव्यात्मक रूप में है। क्यों, क्या कारण था उसके पीछे, हम इन चीजों और इन प्रश्नों पे इतना ध्यान देते नहीं, हमको लगता है यूं ही। और ऐसा करके हमारे अस्तित्व और सृष्टि के संबंध में जो गंभीर जो चीजें हैं उनको चूक जाते हैं, और इसलिए जीवन का अर्थ चूक जाते हैं। क्योंकि उस विचार के अनुसार वाक, शब्द, सृजन का प्रभावी माध्यम है। वाक और जो शब्द है वो सृजन का प्रभावी माध्यम है उस विचार के अनुसार। वैदिक दर्शन के अनुसार समस्त सृष्टि
अस्तित्व चेतना की शक्ति, चित शक्ति के द्वारा रचना है। अब यहां हम इसको थोड़ा कल एलिबोरेट कर रहे थे। समस्त सृष्ट अस्तित्व जो है, जो क्रिएटेड एग्जिस्टेंस है, ये जितनी भी सृष्ट अस्तित्व है, अब पेंटिंग कर दी वो एक सृष्ट अस्तित्व हो गया, नहीं तो मेरे मन में वैसी की वैसी पड़ी है। मेरे मन के अंदर कोई संगीत है, जब तक मैं एक्सप्रेस नहीं करता तब तक वो सृष्टि के अंदर नहीं आता। तो सृष्ट अस्तित्व जितना भी एक्सप्रेशन में अभिव्यक्ति के अंदर आ गया, चेतना की शक्ति चित शक्ति के द्वारा रचना है, न कि अचेतन निर्जीव सत्ता की शक्ति के द्वारा एक रचना है, जैसा कि आधुनिक विचार इसे मानता है। वो तो मन को और प्राण को और इवन आत्मा हृदय ये सारी बातों को वो ये कह रहा है, ये तो आपके जड़ तत्व से निकल के आई है। मनुष्य की सांसें रोक दो और बाद में तुम जैसे भाव की जिनकी बातें कर रहे हो, अरे मर जाएगा वो तो ये तो जड़ तत्व है। जड़ तत्व के सूक्ष्मतर रूपों को आप भावना, आप अंतरात्मा नाम देते रहो, तो वो जड़ तत्व से उसकी आंखें हटती नहीं। पर अगर जड़ तत्व के ऊपर उसकी आंखें केंद्रित है तो वो उसकी सारी चीजों में रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे उसकी हाईएस्ट आर्ट भी होगी वो उससे बंधी होगी, वो उन्मुक्त उड़ नहीं सकती। उसकी उड़ान उतनी ही होगी जितनी जड़ तत्व के साथ उसकी जुड़ी हुई जो रस्सी है उसको जितनी मुक्तता देती है, उतना उड़ पाएगा। बस उसकी कला है, साहित्य है, कुछ भी जो भी उसके एक्सप्रेशंस हैं सारे, हाँ, पर क्योंकि वो जड़ तत्व के ऊपर है इसलिए प्रभावी हमको प्रतीत होते हैं। भारत की जितनी भी चीज है वो क्योंकि इतने विशाल क्षितिज के अंदर उड़ती है और वो इसके ऊपर केंद्रित नहीं है, तो आपको लगता है यार ये इफेक्टिव कम है, वो इफेक्टिव ज्यादा है, क्योंकि वो इसकी केंद्रितता इसी के ऊपर है। पर अगर रियल टर्म्स में देखा जाए तो वास्तव में इफेक्टिविटी किसकी है वो तो आप आकलन कर सकते हैं, इस संस्कृति में और उस संस्कृति के अंदर। सृष्टि स्वयं केवल उस चीज की एक अभिव्यक्ति, घटना या रूप में प्रकट होना, वयस वयुनम वीति है, जो पहले से ही चेतना के रूप में विद्यमान है। ये चीज तो हमारे को मतलब ये स्वीकार करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी चेतना के रूप में पहले से विद्यमान है उसके अलावा कहां से आ जाएगा। भाई पहले से कोई चीज विद्यमान है तो ही आ सकती है। आप अगर माध्यम भी हो, जैसे आप ये कहें मैंने संगीत के लिए अपने आप को ढीला छोड़ दिया और कोई चीज है जिसने आके मेरे को एक्सप्रेस किया, तो जिन्होंने भी एक्सप्रेस किया वो ये जानते हैं कि पीछे कोई एक ऐसी चीज है जो अपने आप को प्रकट करना चाहती है, वो माध्यम ढूंढती है। संगीत की अभिव्यक्ति है तो पीछे कोई प्रेजेंस है जो माध्यम ढूंढती है। हम स्वयं भी वास्तव में क्या है, ये एक अंतरात्मा है जिसने मन प्राण शरीर लिया है और जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। वो अपना कोई उद्देश्य लेके आती है और वैसा एक्सप्रेशन, वैसे सारी चीजें ग्रहण करती है इसके अंदर। यही कारण है कि उसी वातावरण, वो ही परिवार, वो ही परिवेश सारा मिला हो, पर दो भाई एक जैसे नहीं। एक आश्रम के अंदर दो लोग एक एक जैसे नहीं। एक ही कक्षा के अंदर पढ़ाने वाला तो बड़ा पारंगत है, पर उसके अंदर से किसी ने क्या ग्रहण किया, किसी ने क्या ग्रहण किया। इनफैक्ट पारंगत न हो तो भी ग्रहणशीलता के हिसाब से व्यक्ति, एक जना उससे सारी चीज सीख जाएगा, दूसरे तो क्या सीखने हैं उससे, वो तो ऑलरेडी पारंगत नहीं है। तो कौन सी चीज ये सारी चीज निर्धारित करती है, तो आप ये कहेंगे आपका स्ट्रक्चर, आपकी संरचना। तो उस संरचना के पीछे क्या है? इस संरचना का मतलब आप कहते हैं मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का भी तो कोई आधार होगा, वो अध्यात्म हो गया। तो इसलिए सारी चीज की अभिव्यक्ति है वो वास्तव में चेतना के रूप में पहले से ही इनग्रेन्ड है, विद्यमान है, पर सार्वभौमिक सत्ता में बाह्य रूप के रूप में अव्यक्त या गर्भित है। सार्वभौमिक जो सत्ता है उसमें बाह्य रूप से अभी प्रकट हुई नहीं। मेरे मन में है, मेरे मन में कोई प्लानिंग है, मैंने उसको प्रकट नहीं किया, अव्यक्त है, गर्भित है वो। गर्भ का यही एक मूल अर्थ है कि अभी वो प्रकट नहीं हुआ। यह सृष्टि है, बाहर निकालना है, वचस व्यचस या शस्ति है, एक अभिव्यक्ति या बाहर लाना है। आधुनिक अर्थों में कोई रचना नहीं है, ऐसी किसी चीज का नया निर्माण नहीं है जिसका पहले कभी किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं था। ये एक हमको बैकग्राउंड ट्रेस करके धीरे धीरे की, और इस दृष्टिकोण से आप देखोगे
तो अब फिर बाद में समझ में आएगा कि कैसे शब्द से और से, ये तो एक ऐसा विषय है, अगर आप रोज इसके ऊपर की, जब तक मेरे को इसके सूत्र नहीं मिल जाते एक स्तर के ऊपर आपको, क्योंकि श्री अरविंद तो पूरा सूत्र दे रहे हैं इसके अंदर, तो अगर एक के ऊपर कंसंट्रेट हम करते हैं, कुछ कुछ इसकी पिक्चर हमको मिल सकती है। और अस्तित्व के संबंध में हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा अंतर आएगा। ब्रह्मांड में सत, ये एक सेंटेंस हम कर रहे थे, सभी रूपों को अपने आप में अपने चित्त या आत्म चेतना में समाहित रखता है। मेरी एग्जिस्टेंस है मान लीजिए, पर मैं अपने अंदर चेतना के रूप में समाहित रखता हूं, पर सभी वैश्विक उद्देश्य हेतु उन्हें रखता है अव्यक्त, अनिरूपित। मेरे में कितनी कितनी चीजें होंगी, एक व्यक्ति के अंदर कितनी कितनी चीजें हैं, पर सारे समय सारी बोलता रहता है, उसको स्वयं को भी ध्यान रहे, ये क्या आवश्यकता है। तो वैसे ही सुप्रीम रियलिटी हम जिसकी बात करते हैं वो एक सत्य है, कुछ है, पर सारी चीज तो अभिव्यक्ति के अंदर नहीं आई। इस ब्रह्मांड में जिसके अंदर हम हैं, उसके अंदर भी क्रम विकास का नियम है, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी होंगी, अतिमानस भी है, अतिमानसिक रूप भी हैं, उसके आगे के भी हैं, पर अभिव्यक्ति में नहीं आए। इसलिए हमारा जो तुरंत का पड़ाव जो आवश्यक है वो अतिमानस है। इतना जितना भी प्रयास है, हम जितना देख रहे हैं, वो तो सारा का सारा उस ओर है, क्योंकि अभिव्यक्ति के अंदर आने का, और यही माँ ने कहा कि जब उस चेतना को मैं अपने कोशिकाओं के अंदर महसूस करती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, अब मैं समझती हूँ कि ये अभिव्यक्ति का क्या कारण है। अगर इसके अंदर आनंद न हो, जो कि अगला तत्व है, तो कौन करेगा इतनी मेहनत। ये बताइए आफत क्या आ रही है ऐसी, फिर तो जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी थी कि ये तो कुत्ते की दुम है प्रकृति, तो छोड़ो इसको, वो बिल्कुल सही बात होती यदि ये इसके सूत्र जो आनंद का हटा दिया जाता। क्यों है ये अभिव्यक्ति इस तरीके की, तो और हमारी अपनी जो लेयर्स हैं वो कोई सारी थोड़ी अभिव्यक्त हो गई। और जब वो धीरे धीरे आप स्वयं देख सकते हो, जैसे जितना आप अपने आप को, आपके सच्चे सेल्फ को अभिव्यक्त करते हो, उतना आनंद आता है। व्यक्त या निरूपित करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि सामान्य अविभेदित आत्मचेतना को, चेतना की विशेष एकाग्रता, तपस या आत्मज्ञान की शक्ति द्वारा अविभेदित वैश्विक वैश्विक सत्य में संभावित रूप से विद्यमान स्वयं उस अव्यक्त वस्तु पर एकाग्र होना होता है। अविभेदित आत्मचेतना जो है वो क्या करती है, तपस के द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा। आप भी कोई काम करना चाहते हो, कोई भी काम, आप देखो उसमें एक सर्टेन आपको कोई फोकस करना पड़ेगा एनर्जी को थोड़ी बहुत। अगर मेरे को चेयर से उठना भी है तो भी कहीं ना कहीं मेरे को एक फोर्स लगानी पड़ेगी, मेरे को खड़ा होना है इससे। और कोई गंभीर आपको काम करना है, आपको कोई कुछ भी, तो उसके पीछे आपकी भौतिक है, आपकी प्राणिक है, मानसिक है, वो एनर्जी इसको फोकस करना पड़ता है। और वो फोकस किसके ऊपर करते हो, अविभेदित वैश्विक सत्य, सत्य के ऊपर केंद्रित करती है आत्मचेतना। चित्त, चित्त है वो उसके ऊपर फोकस करती है, किसके द्वारा, तपस के द्वारा। और सत्य के अंदर जो संभावित रूप से चीजें पड़ी, लेटेंट हैं, भगवान के अंदर सारी चीजें पर हैं गर्भित रूप में, तो चेतना उसके ऊपर एकाग्र करती है तपस की शक्ति के द्वारा। तपस का यह आत्म केंद्रीकरण सबसे पहले देखने की क्रिया है, ईक्षणम दृष्टि है। जैसा कि ऐतरेय उपनिषद सृजन के मूल संकल्प को व्यक्त करता है, सत्ता, सत ने देखा तो मुझे जगतों को अभिव्यक्त करना चाहिए। कोई चीज है जो देखती है, देखते ही अभिव्यक्ति आ जाती है। क्योंकि इसीलिए जैसे हम कह रहे हैं कि भी आप आत्मसंवरण, या नींद में हो, मान लीजिए आप नींद के अंदर सपना भले ही चल रहा हो, बाकी तो जगत है या नहीं है वो तो आपके लिए है नहीं। आप जैसे ही आंख खोलते हो, इवन ब्रेन पैटर्न्स में अंतर आ जाता है। जैसे ये दिखाते हैं, जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, नींद के अंदर एक सर्टेन तरीके का पैटर्न चलता है आपका, वो माइंड वेव्स, और उनको देख के उसका ग्राफ बनाते हैं। और जैसे ही आंख खुलती है वैसे ही आप देखते हैं, अच्छा ये चीज भी है, ये भी है, दीवार भी है, जो भी
आपको पहले की भी स्मृति वापस आ जाती है, फिर से वही मशीन फिर चालू हो जाती है। परंतु एक दूसरे तत्व की भी आवश्यकता है, आनंद, सृष्टि का आनंद या सृष्ट वस्तु में निहित आनंद, क्योंकि सचेतन वस्तुओं में इस रचनात्मक आनंद के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता था, या एक बार सृष्ट होने के बाद अस्तित्व में नहीं रह सकता था। ये नहीं आ सकता। इसलिए उस एक जो सत्ता है उसको हम कह रहे हैं सच्चिदानंद। हमारी हाईएस्ट जो कल्पना है, मनुष्य जो हाईएस्ट परिकल्पना कर सकता है, कि जब आप कहते हैं कोई सुप्रीम रियलिटी है, ब्रह्म है शब्द आ जाता है उसमें, ब्रह्म है, ब्रह्म की सत्ता है, तो आप कह रहे सत, तो आप कैसे 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 कह सकते हैं कि ब्रह्म है? मतलब कोई उसको कॉग्नाइज करने वाली, उसका कोई कोई जानने वाली कोई एक चेतना है। भाई ये कहने के लिए भी आपके पास नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए कि ब्रह्म है। चाहे आपने मानसिक उसके एनालिसिस से ही वहां तक पहुंचो, कैसे भी पहुंचे हों, पर इसका मतलब चेतना की एक क्रिया है, वो कहती है ब्रह्म है, और वो है, और वो आनंदमय है। भाई मनुष्य के लिए ही है ये आनंद, बिना आनंद, और दूसरे के लिए तो ये शब्द बनते नहीं। तो हम ये कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। और ये कोई तीन चीज है नहीं, ये कोई घनिष्ठ रूप से तीन एक बन गई हो, ये भी नहीं है, ये एक ही है। अगर सत है तो उसके साथ चित और आनंद भी है। चित है तो वो तब है जब सत है और आनंद है, और आनंद हो नहीं सकता अगर वो नहीं हो तो। यहां आके इनमें अंतर आ गया। जितने ही निचले स्तरों के ऊपर आप आते हो, आप हो, पर चेतना कहाँ है, ज्ञान कहाँ है? जीवन धारण कर लिया होगा, ज्ञान नहीं है, किस लिए? और इसलिए आनंद नहीं है। या आपको पता है, अवेयरनेस है, करना क्या चाहिए, पावर नहीं है आपके पास, तो चित्त के अंदर शक्ति और अवेयरनेस दोनों पार्ट हैं, वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। आप हो, आपको पास चेतना नहीं है, क्या कर लो आप अवेयर हो, शक्ति नहीं है, इसलिए आनंद नहीं है। ये कोई सा भी नहीं होगा तो आनंद तो आ ही नहीं सकता। तो यहां आके इनके अंदर तैत्तिरीय उपनिषद पूछता है, कौन अस्तित्वमान रह सकता था या जीवित रह सकता था यदि उसके चारों ओर दिव्य आनंद का यह सर्वव्यापी और सर्व समर्थक आकाशीय वातावरण नहीं होता? चारों तरफ अगर यह वातावरण न होता तो कौन आनंद के अंदर रह सकता था? यद एष आकाश आनंदो न स्यात्। चारों ओर दिव्य आनंद का यह सर्वव्यापी और सर्व समर्थक आकाशीय वातावरण नहीं होता, यह अभिव्यक्ति रह नहीं सकती थी, यह हो ही नहीं सकती थी। भाई हम तकलीफ में हैं, उसके उसका एनालिसिस भी आप डीप डाउन करो तो कोई न कोई चीज को उसके अंदर रस आ रहा है। आपकी कितनी भी तकलीफ हो, कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ये कहते हो भी इसमें क्या तो आपके प्राण को रस आ रहा है, हेल्थ किसी की गड़बड़ है, तो आप उसका ट्रेस बैक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ऐसी बात है। तो आप जब देखेंगे तो कोई ना कोई चीज को उसके अंदर कहीं ना कहीं रस आ रहा है। और अगर इस तरीके का जीवन है, संकट में है या इस तकलीफ में है, बाहर से लगता है, जैसे सावित्री की माँ ने फिर बाद में नारद जी को नाराज स्वर के अंदर की भी, ये क्या बात हुई, ये क्या विधाता है, ये इसने ये ऐसी लड़की, अब बताओ, चुन के आई है, ये कह रही है कि मैं तो दोबारा मेरा चयन एक बार करती हूँ, दोबारा करती नहीं, ये कैसा विधाता है आपका? तो उसने कहा कि वो जिसने ये चयन किया था धरती के ऊपर आना, वो इतनी टिमिड कोई आत्माएं नहीं थी, वो इतनी कोई कमजोर भीरू आत्माएं नहीं थी। तो उस उनको आनंद था, उस आत्मा को यहाँ एक विपरीत अवस्था के अंदर आने के अंदर आनंद था। इसलिए सारी चीजों के चारों तरफ ये जो सर्वव्यापी और सर्व समर्थक, सब चीज को आश्रय प्रदान करने वाला आकाशीय वातावरण अगर नहीं होता आनंद का, तो ये चीज रह नहीं सकती थी। हम जैसी तकलीफ इसमें महसूस करते हैं, यदि यही जो हम बने हैं, जो हमारा सत्स्वरूप वास्तव में है, वो यदि ये तकलीफ महसूस करता तो एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती थी। इसलिए यदि हम तकलीफ भी महसूस करते हैं तो उसको निकलने उससे निकलने का एकमात्र तरीका ये है,
उस तक जाना, उस कारण तक जिसने ये वहन किया है। आया क्यों है वो? यहाँ भाई किचन में मैं गया, वहां मैं कोई चीज बनाने के लिए गया हूं, पकवान बनाने के लिए गया हूं, या कोई ऐसी चीज करने के लिए गया हूं, और जितनी ही पेचीदा या कोई ऐसी चीज मैं बनाना चाहता हूं उतना ही समय लगेगा, उतने उसमें रिसोर्सेज लगेंगे। तो आप उसके लिए कोई शिकायत थोड़ी करते हो, देखो मेरे तो यहाँ पसीने आ रहे हैं। आप तो ध्यान ही नहीं देते उस बात पे, क्योंकि आपका जो ध्यान केंद्रित है वो तो आपके उद्देश्य के ऊपर है, अरे मेरे को ये करना है। पर यदि आप वो भूल गए, विस्मृत हो गए, जैसा कि हम हो ही गए हैं, मूल उद्देश्य को हम भूल गए, तो अब छोटी छोटी जो चीजें हैं जीवन के अंदर, उनके लिए कह रहे हैं हमको इसमें तकलीफ है, उसमें तकलीफ है। तो यदि ये आनंद का वातावरण चारों तरफ नहीं होता, ये एग्जिस्टेंस नहीं रह सकता था। तो ये तीनों तत्व का इन्होंने बता दिया। सत है, ये किसने बताया? चित्त ने बताया। और ये हैं क्यों है? वो रह नहीं सकते थे यदि आनंद का चारों तरफ वातावरण नहीं होता। इसलिए जैसे तपस या संकल्प वैश्विक चेतना का कार्यकारी सिद्धांत है, एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल है तपस या संकल्प। इसीलिए अग्नि को निवेदित जो सारे सूक्त हैं, और श्री अरविंद ने यही वाले पकड़े, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव सिद्धांत है, ये एग्जीक्यूट करती है सारी चीजों को। दिव्य जननी का संकल्प हमारे अंदर प्रभावी हुआ और साधना हुई। जब तक वो प्रभावी नहीं होता तब तक साधना कहाँ हो पाती है, व्यक्ति पदार्पण ही नहीं कर पाता। और जैसे ही ये प्रभावी हुआ, इसका मतलब वो कार्यकारी सिद्धांत प्रभावी हो गया हमारे अंदर। इसलिए वह दिव्य जगत जिसमें अनंत चेतना मूल तत्व का कारक, तत्व या कारक है, पौराणिक लेखकों द्वारा तपोलोक कहा जाता है। तो ये जन और तप, ये लोगों का नाम है, तपलोक। इसलिए जन्म या उत्पत्ति का आनंद वैश्विक आनंद का कार्यकारी सिद्धांत है। एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल क्या है इसका? उत्पत्ति का आनंद। कोई भी उत्पत्ति है, वास्तव में उसका कार्यकारी सिद्धांत है आनंद इसके पीछे। तो इसलिए उसका नाम जनलोक। इसलिए वह दिव्य जगत जिसमें अनंत आनंद मूल तत्व कारक है, पौराणिक लेखकों द्वारा जनलोक कहा जाता है। परंतु तो भी कार्यवाहक या माध्यम पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सत्ता, चित्त, चेतना, आनंद प्रकृति में सार्वभौमिक और अनंत हैं, अविभाज्य और अविभाजनकारी सद्वस्तुएं, यथार्थताएं हैं। इसलिए सच्चिदानंद के अंदर उसको यदि अपने आप को मैनिफेस्ट करना है तो वो क्या करता है? सारा प्रारूप विज्ञान के रूप में, सुप्रामेंटल के रूप में आ जाता है। वहां भगवान का जो स्वरूप है, वो जो क्रिएशन करना चाह रहे हैं, सारा का सारा प्रारूप वो आ जाता है सुप्रामेंटल में, विज्ञान के अंदर। चेतना की एक विशेष शक्ति है विज्ञान, जो विभेदन के तत्व को लाती है यहां आके धीरे धीरे। और वो विभेदन आके ओवर माइंड में, अधिमानस के अंदर, विज्ञान चेतना से जब सुप्रामेंटल से अतिमानस से अधिमानस के अंदर आता है, तो फिर बाद में व्यापक रूपरेखाएं, और वहां से फिर बाद में मन के निचले स्तरों के ऊपर आता है। वो फिर विचारों को खंड खंड कर देता है। इस तरीके से सारे जितनी भी चीजें हैं, वो ये कह रहे हैं, ये तरीका है सृष्टि का। तो सच्चिदानंद के अंदर तो अविभेदित चीज है, अविभाज्य है और अविभाजनकारी है। न तो उसका विभाजन कर सकते और न वो विभाजन करती है। अविभाज्य और अविभाजनकारी, वो खंड खंड के अंदर काटती नहीं। इसीलिए सच्चिदानंद को एक नाम इसका कहते हैं अनिकेत, जहां चेतना का कोई एक आप हाथ रख सको कि ये मेरा केंद्र बिंदु है, वो नहीं है। जबकि विज्ञान के अंदर, अतिमानस के अंदर ये सेंस है, सारों से एक है, पर निकेत है उसका, उसका निवास स्थान है, एक कोई फोकस पॉइंट है चेतना का। और अधिमानस में तो है ही है, जो देवता है वो जानता है कि हाँ मैं हूं। हालांकि उसके अंदर कोई अहम नहीं है जैसे हमारे में है। अहमात्मकता के कारण जो जो विशृंखलताएं यहां आ जाती हैं, वो वहां नहीं है।
पर फिर भी एक फोकस पॉइंट है कि मैं चीजों को ग्रहण करने का तरीका, आनंद ग्रहण करने का तरीका, होने का तरीका, इनका अपना अपना तरीका है। और जबकि सच्चिदानंद के अंदर वो कह रहे अनिकेत, निकेत नहीं है कोई। चेतना की एक विशेष शक्ति है विज्ञान, जो अविभेदन के तत्व को, जो विभेदन के तत्व को लाती है। वहां पूरी चीज आ जाती है, कैसी सृष्टि करनी है। तो सुप्रामेंटल के अंदर जिस तरीके का हमारा अभी प्रारूप है, ऐसे पता नहीं और कितने प्रारूप भी हो सकते हैं। जिस विश्व में, जिस जगत में हम रह रहे हैं, वो एक विचार है, ये मानिए आप। सुप्रामेंटल के अंदर, जिस ब्रह्मांड के अंदर हम निवास कर रहे हैं, जितने भी ये सारे घूम रहे हैं, या जो भी जितनी भी आज तक अभिव्यक्ति हुई, वो सारा का सारा, वो सब टोटल एक आइडिया है मान लीजिए उसका, और उसके आधार पे ये सारी सृष्टि हो जाती है। ऐसे पता नहीं कितने हैं भाई। हमारे ही मनुष्य के मन के अंदर ही इतने विचार आ सकते हैं, उसमें तो डेफिनेटली पता नहीं कितने विचार होंगे, अनंत विचार हैं, ऐसी अनंत सृष्टियां हैं। तो विभेदन को के तत्व को लाती है। इसलिए जो सुप्रामेंटल की भी हम बात कर रहे हैं, ये रूपांतर करेगा। पर ये एक विशेष, जो एक उसका जो आइडिया है, जो इस तरीके के ब्रह्मांड में जिसमें हम हैं, उसमें इस तत्व को लेके आएगा। बाकी के अंदर परमात्मा क्या क्या अभिव्यक्ति कर रहा है हम नहीं जानते। उसको क्या आवश्यकता है इसी प्रारूप को, भाई हमने ही तो मान रखा है ये कि इस तरीके का क्रम विकास है। ऐसे स्थान है जहां क्रम विकास का सिद्धांत नहीं है, टाइपल वर्ल्ड्स हैं। सावित्री के अंदर वर्णन है उनका, वहां कोई नीचे से कोई चीज आ नहीं सकती, पर ऊपर भी नहीं जा सकती। आप साकेत धाम की बात करो, आप जो गोलोक धाम है इनकी बात करो, इनमें कोई इस तरीके की बात नहीं है। या और बहुत बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, टाइपल वर्ल्ड्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, पर उनके अंदर ये उनको कृपा भगवान की प्राप्त नहीं है कि वो असफल हो जाए। असफलता की कृपा तो यहां धरती के ऊपर है, संकट की, असफल होने की तो वहां आशा भी नहीं है। होप की आवश्यकता नहीं है उनको। यहां जो होप, कैसी भी आप स्थिति के अंदर हो, फिर भी होप कि अरे कृपा आएगी, ये कुछ भी कर सकती है। विज्ञान, शुद्ध विचार, वह है जो उस वस्तु को उसके अपने आप में देखता है, उसे समग्र रूप में और उसके भागों में देखता है। समग्र रूप में देखता है और भागों में देखता है। मन ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि मन जिस आधार के ऊपर, माइंड जिसको हम माइंड बोलते हैं, वो बना ही खंड खंड रूप से देखने के लिए है। वो खंडित करता है और उन खंडों को आपस में फिर बाद में मिलाता है। पहले तो उनका एनालिसिस करता है और फिर आपस में उनका तालमेल बिठा के कहता है लो मैंने पूरी पिक्चर बना दी। पर इसका मूल प्रिंसिपल ही, ये बात तो इसके अंदर आ जाएगी, अपने लाइफ डिवाइन में भी आ जाएगी। तो समग्र रूप में और भागों में, पर वो भाग भी जो है वो कोई समग्रता उसकी आंखों से ओझल हो गई हो, ऐसा नहीं है। यह इसमें नाम के तत्व का प्रवेश करवाता है। बाकी आप ये देख लीजिए, अगर नाम न हो, आप विचार नहीं कर सकेंगे। अगर किसी चीज का कोई पर्टिकुलर नाम या कोई उसका विशेष, मतलब आपका उसके गुणधर्म को डिफाइन करने वाली चीज न हो, आप विचार भी नहीं कर सकेंगे। आप कोई विचार करके देख लो, अगर नाम न होगा तो आप न तो विचार कर सकेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आंखें खोलने के बाद भी कोई चीज मेरे सामने है, वो मेरे दिमाग में आ गई, हाँ ये एक ऐसी चीज है, ये ऐसी है, वो हटा दी जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये जीवन हो ही नहीं सकता। तो ये वहीं से नाम का प्रवेश करवा देता है। वैदिक शब्द नाम परिभाषा, लक्षण, वितरण और विधान को दर्शाता है। नाम जो है वो इन चीजों को दर्शाता है, जो कि नाम यूनानी नोमोस, विधान, नीमो, वितरित करना, लैटिन न्यूमेरिस, संख्या, जो हम न्यूमरल्स जैसे न्यूमेरिस, संख्या से लिया गया है। तो नाम शब्द कहां से, अब ये तो मूल के अंदर चले गए भी। अगर संस्कृत के अंदर ये लिया गया है तो लैटिन के अंदर इसका समानार्थी या कैसे उसका मूल क्या है,
और क्यों ये, क्योंकि उसके गुणधर्म को, क्या चीज है, कितनी क्या चीज है उसके अंदर, सारी को वो नाम परिलक्षित करता है। भी मैं आपको ये कहूं, ये एक पेड़, और मैं कहूं जंगल, अब तुरंत इसके अंदर जो जंगल शब्द है, आप उसके अंदर संख्या आप देख सकते हो कि एक पेड़ को तो जंगल नहीं कहा जा सकता। तो उस नाम के अंदर ही, और वो क्यों नाम रखा गया, कोई ये पूछे तो उसके पीछे अपना कोई गहन कारण है। नाम यूं ही कैसे आ गया भाई? आपकी चेतना में आपने आर्बिट्रेरीली तरीके से नाम रख दिया, ऐसे तो नहीं। हमको भी कोई चीज हमारे माइंड के अंदर आती है तो वो कोई न कोई दूसरी चीज है जो प्रेरित करती है, वो उसको हमारे सामने, हम कहते हैं हमने इसको गढ़ा है। जैसे देवताओं की मूर्तियां हैं, माँ कहती है कि वो आपके मन में प्रेरणा से वैसी आकृति डालती हैं, आप उसको उकेर देते हो पत्थर के अंदर या फिर चित्र के रूप में। तो आज तक जितनी भी आकृतियां आई है वो वास्तव में उन्हीं की प्रेरणा से आई है। गणेश जी का रूप भी गणेश जी ने हमारे मन में जिस तरीके से, पर गणेश जी उससे बंद नहीं गए। इसलिए पत्रों के अंदर एक ने कहा कि मेरे को अंतरदर्शन में विजन हुआ, श्री कृष्ण घोड़े के ऊपर सर पर दौड़ते हुए जा रहे थे। तो ये क्या बात हुई, ये कैसे क्या, जबकि आज तक तो कोई वर्णन आया ही नहीं कि वो घोड़े के ऊपर इस तरीके से सर पर दौड़े जा रहे हों। तो श्री अरविंद ने कहा भाई, आज तक जितनी भी एक्सप्रेशन हुआ है भगवान का, वो उनकी कोई इतिश्री हो गई हो ये भी नहीं है। जितना रूप उनकी सुंदरता का मनुष्य आज तक पकड़ पाया है अपनी आंखों से, वो तो उससे भी कहीं परम सुंदर है। और उस दिन हो सकता है उनको अपने रास में जाने की जल्दी हो, इसलिए घोड़े को लेके सर पर दौड़े जा रहे थे। उनको कोई, अगर उनकी इच्छा हो घोड़े के ऊपर जाने की, तो कोई मना कर सकता है क्या? आज तक की जितनी भी अभिव्यक्तियां हुई है, चाहे आपके भागवत पुराण में हो या और किसी भी चीज के अंदर हुई हो, वो ये लिमिट थोड़ी कर देगी कि श्री कृष्ण को हमने तो टोटल बांध दिया जी इसके अंदर। अगर वो चाहे कोई और ऐसी चीज करना कि मैंने तो श्री कृष्ण को कार चलाते देखा, तो कोई मना कर सकता है क्या उनको कार चलाने में? तो ये नाम, ये जो भी चीज आती है वो पीछे कोई चीज है जो वो आपकी चेतना के अंदर, क्योंकि वो तो ऊपर से आ रहा है, विज्ञान ने ही उसके गुणधर्म को तय कर दिया। किसी भी चीज के गुणधर्म को तय किसने किया? वो तो वहां उसका फिक्स कर दिया कि भी ये है। और अपनी प्रकृति में परिभाषित करने वाले विचार का अर्थ रखता है। तो ये जो नाम है, वो प्रकृति में परिभाषित करने वाले विचार का अर्थ, नाम किसी चीज का नाम, कोई भी चीज, उसे परिभाषित करने वाला विचार, उसका बाहरी स्वरूप और आंतरिक गुण दोनों है, कम से कम संस्कृत के अंदर तो आप कोई भी एक ही चीज को यदि उसके पर्यायवाची हैं, पर यदि आप देखेंगे तो उस वस्तु विशेष के भी कितने कितने गुण हो गए। यदि उसके आंतरिक गुण और बाहरी स्वरूप को बताने वाला वो है शब्द, तो आप पानी को जल है, नीर है, जो भी अलग अलग नामों से आप लेते हो, तो संस्कृत आपको बताएगी इसका नाम ये क्यों है। ये मीनिंगलेस नहीं है कि पागल लोग थे बस गढ़ते गए, यार एक बस हो गया ना, एक बहुत है, पानी को पानी बोल दो। नहीं, वो तो उसको पर्जन्य भी बोलेंगे, क्योंकि उससे आपने लिमिटेड सेंस में ले लिया, आपके लेने से नहीं लेने से क्या फर्क पड़ता है, वो बताएगा उसका गुणधर्म। तो यदि इतने पर्यायवाची एक कोई चीज के हो सकते हैं, और सारों का अपना मतलब है, उसका गुणधर्म है, अगर इतने इतने गुणधर्म है, तो अब देखो आप, दृष्टिकोण ही बदल जाएगा चीज को लेके। हमारा तो बिल्कुल स्थूल भी जो है उसके अंदर भी कितना जो है बाहरी है, सतही है एकदम। तो ये जो नाम है उसका, और अपने आप में उस चीज का स्वभाव, उसका गुणधर्म या आत्म भाव और प्रकृति या प्राकृतिक कार्य प्रणाली को वहन करता है, कार्य प्रणाली को। तो संस्कृत जो उसको नामकरण करती है कोई चीज का, उसमें उसकी प्रणाली भी आ जाती है। तो वैदिक मंत्र को इसी आधार के ऊपर श्री अरविंद जब एक एक को, वर्ण को, उसके स्वर को, व्यंजन को, सारे को कि उस और ऐसे मिलने से, जलज, जय लगाते ही उसके अंदर से जो पैदा होने वाले कमल, तो कीड़े मकोड़े थोड़ी। कितने स्तोत्र हैं वो इस तरीके से, विचित्र तरीके से रचे हुए हैं कि एक शब्द आप इधर उधर करते हो, एक उसके अंदर वर्ण इधर उधर, उसका जो अर्थ है
बड़े चमत्कारी ढंग से वो निकल के आते हैं। क्या है ऐसी बात? जैसे ही वस्तु अपने आप में अपना नाम प्राप्त कर लेती है, वह अपना स्वाहा और स्वधा भी प्राप्त कर लेती है। जो हम बोलते हैं स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इनको हम या तो देवी स्वरूप भी कह देते हैं, पर वास्तव में क्या है? वो देवी तो है। अरे देवियां ही हैं सारी की सारी, उसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है, पर उसका अर्थ है हम तो समझते नहीं। स्वाहा आत्मशक्ति में अभिव्यक्त स्वयं प्रकाशित आत्मसत्ता, आत्मशक्ति में अभिव्यक्त स्वयं प्रकाशित, उसको किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है कि और कोई दूसरा आए और उसको प्रकाशित करे। स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशमान है आत्मसत्ता। सेल्फ बीइंग, जो आपकी आत्मसत्ता है, वो जो आत्मशक्ति में अभिव्यक्त है और स्वयं प्रकाशित है। तो स्वाहा और स्वधा, उस आत्मसत्ता में आत्म स्थिरता कि वो बनी है, उसमें आत्म स्थिरता। कोई रूप है वो स्थिर क्यों है भाई? क्योंकि भौतिक विज्ञान तो ये कह रहा है कि इसमें असंख्यों पार्टिकल्स आ रहे हैं, असंख्यों उसमें से निकल के जा रहे हैं। तो वो कोई भी रूप को स्थायित्व कौन प्रदान करता है? सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस चीज से आई? ये वाली चीज उसको स्थिरता प्रदान करती है। यदि ये स्थिरता नहीं हो तो ये हमारे जो अभिव्यक्ति है, यहाँ जो कार्य भगवान का यहाँ हो रहा है, इस अभिव्यक्ति के अंदर स्थिरता न हो तो कभी कोई नियम काम ही नहीं करेगा। यदि बाहरी कोई नियम न हो, आपका शरीर स्थिर न हो, चीजें स्थिर न हो, तो आत्म स्थिरता का, आत्मसत्ता में आत्म स्थिरता, ये स्वधा। इसलिए स्वाहा स्वधा ये शक्तियां हैं, ये न हो तो आपका यज्ञ नहीं चल सकता, आपका जीवन चल नहीं सकता। क्योंकि जीवन और कुछ नहीं है, यज्ञ है। पूरा विश्व जो है ये और कुछ नहीं है, यज्ञ की भूमि है, जिसके ऊपर आप व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, क्योंकि समूह भी एक पूरा, एक इकाई है। जैसे हम कितने अंगों से एक व्यक्ति बना है तो भी एक इकाई है, वैसे ही सारे मनुष्यों से, जीवों से, ये जो जितना भी बना है ये भी तो एक इकाई है, पूरी व्यापक वैश्विक सार्वभौम इकाई है। और ये दो, आत्मशक्ति और आत्मस्थिरता, अपने आप में वह जो चीज है, उसकी स्वाभाविक रूप से और अनिवार्य रूप से सभी क्रियाओं और उसके व्रतानी को स्वधा अर्थात प्रकृति के गुण या गण संख्या परिमाण के द्वारा उत्पन्न करती है। ये इस तरीके से उसके गुणधर्म के द्वारा। तो आत्मशक्ति और आत्मस्थिरता, अपने आप को स्थिर करने की, स्थायी रखने की। इसलिए मां कहती है उसके पीछे उसकी आत्मा है, फॉर्म की आत्मा है। कोई भी फॉर्म है, कैसी भी, आपके सामने पेंसिल भी रखी है तो उसकी एक स्थिरता है उसकी, नहीं तो कैसे बनी रहती वो? भौतिक रूप से भी जितने पार्टिकल्स वो कह रहे हैं इसमें से आ रहे हैं जा रहे हैं, स्थिर बनी रह रही है। आप मकान के ताला लगा के गए, आप 20 साल बाद भी आ रहे हो, अलमारी तो अलमारी की जगह ही मिलेगी, जो पत्थर है पत्थर की जगह मिलेगा। आज जिस चीज को दीमक खा सकती है, पर दीमक खाए के अंश भी तो मिलेंगे। कोई चीज है वहां कुछ भी हो गया तो भी स्थिरता तो है उसकी। अपने आप में वह जो चीज है, उसकी स्वाभाविक रूप से और अनिवार्य रूप से सभी क्रियाएं, स्वाभाविक रूप से उसकी सारी क्रियाएं और अनिवार्य रूप से जल है, क्या क्या क्रियाएं हो सकती है? सूर्य है, क्या क्या क्रियाएं हो सकती है? तो वेद जब ऐसी बात बोलता है तो उसके अंदर, उस शब्द के अंदर उसकी सारी क्रियाएं वो उसके अंदर सन्निहित होती हैं। वो पुष्टि भी करता है, वो आपको ज्ञान का आलोक भी देता है, और उस ज्ञान के साथ साथ क्या क्या चीजें होती है, वेद को आवश्यकता नहीं है उसके पहले पीछे की सारी कड़ियां बतानी, वो तो आपको होना ही चाहिए। इतना सेंस तो व्यक्ति को होना चाहिए कि चेतना में परिवर्तन के द्वारा क्या क्या चीजें हो जाएंगी। ज्ञान आएगा तो क्या होगा, अग्नि का प्रादुर्भाव होगा तो क्या क्या अपने साथ लेके आएगी वो चीज। इसलिए अग्नि के विशेषण है इसके अंदर कि वो ये है, पुरोहित भी है तो वो होता भी है, तो वो कविक्रतु भी है, वो ये भी है वो भी है। तो जो साधना के अंदर प्रवेश कर चुका है, जिसके अंदर ये संकल्प आ गया, वो तो तुरंत देख सकता है अपने जीवन से रिलेट करके कि हाँ ये बात है। तो उसके व्रतानी को स्वधा अर्थात प्रकृति के गुण या गण संख्या
पानी के अंदर ये है, इन्होंने फिक्स कर दिया, विज्ञान उसकी संख्याएं, विज्ञान इसी की कोशिश कर रहा है। गुण तो बेचारा विशेष कोई कितना जान सकता है, पर गण की कोशिश करता है वो। ये बता दो ये H2O, इसको ऐसे मिलाओ तो ये पानी बन जाता, जी देखो हम बना के बताते हैं। पर ये ही क्यों बनता है, उसका कारण वो नहीं बता पाता। दो ही क्यों, तीन क्यों नहीं? अगर प्रकृति को सूट करता तो ये तीन बनते ही ये क्या हो जाता। तो ये खाली गणों, ये संख्याओं के अंदर अटके हुए हैं। और बेचारे गुण के अंदर तो वो तो यूटिलिटी के अंदर, आप बस इससे जो लाभ उठा सकते हो वो उठा लो। बाकी आप उसके कर क्या सकते हो? पानी ऐसा है बस, ठीक है, इसको अपने यूटिलिटी के लिए जितना सर्विसेबल है उतना काम में लो, और उसके नए नए तरीके सीखो। पर आप बना थोड़ी सकते हो कुछ, क्या उसका मूल क्या है वो थोड़ी परिमाण के द्वारा उत्पन्न करती है। तो ये स्वाहा और स्वधा ये तय करती है इन चीजों को। अब बताओ, विज्ञान यदि ये न कहे तो ठीक है, ये स्वाहा स्वधा को जब तक समझ में आता है तब तक उसके जो वास्तव में स्थिरता है और जो आत्म तत्व है वो तब तक बनाए रखती है। यही कोई नृत्य कर रहा है, जबरदस्त तेजी से नृत्य कर रहा है, उसके घेरे को मैं क्या समझूं? उसके अंदर क्या है? कोई एक मैं फोटो ले लेता हूं और वो कह देता हूं ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। एक कोई रुख, एक कोई चीज उसको विज्ञान कहता है और उसके नियम बनाने की कोशिश करता है। अब वो नृत्य मेरे को नहीं जचेगा, मैं चेंज कर दूंगा, उसके स्टेप्स चेंज कर सकता हूं। पर हाँ, क्योंकि प्रकृति को ऐसा जच रहा है किसी कारण से। और ऐसा नहीं कि कोई मनमोज है, उसके पीछे बहुत डीप, ये कह रहे हैं ना, स्वाहा और स्वधा। प्रकृति तीन प्रक्रियाओं से काम करती है: मनस, संख्या या परिमाण, गण, गणना के द्वारा, चेतना में स्वयं उस वस्तु को मापना या सीमित करना, प्राण। तो मन क्या करता है? चाहे वो विचार हो, चाहे कोई भौतिक चीज हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आप परिभाषित करते हैं। परिभाषित करते ही मतलब आपने उसको एक सीमा के अंदर अंकित कर दिया। इसीलिए हमने जो अफोरिज्म पढ़ा था कि अब तक हमने क्या प्राप्त किया है, क्या करना है, तो कहा ज्ञान। क्योंकि अब तक हमने केवल भूल भ्रांतियों को और इनको ही प्राप्त किया है, क्योंकि माइंड के स्तर पे है सारी चीज। सो कॉल्ड आध्यात्मिकता भी जिसको हम कहते हैं, उसका एक्सप्रेशन भी भाई अल्टीमेटली आप इसी परिभाषा में बात कर रहे हो। उसका गुणधर्म है ये मापना, सीमित करना, चीजों को डिमार्केट करना। हाँ, ये अतिमानस में नहीं है ये चीज, ये मनस के अंदर है। तो मनस ये काम करता है। प्राण, अश्व, स्वाहा की ऊर्जा, चेतना की गति, स्वयं को मूल विचार की सीमाओं के अनुकूल बना लेती है, और उस मूल विचार के पृथक रूप के अनुरूप उपयुक्त क्रिया तक अपने को सीमित कर लेती है, अपने को सीमित कर लेती है वहां तक, उस पर्टिकुलर चीज तक अपने आप। जैसे पेंटर है, बहुत अनंत चीजें हैं, इस समय मैंने सीमित कर लिया अपने आप को, एक पर्टिकुलर जो एक्ट है कॉन्शियसली मैंने चूज किया और अपने आप को वहां तक सीमित कर लिया, अपनी प्राण शक्ति को वहां फोकस कर दिया। स्वाहा की ऊर्जा, चेतना की गति, स्वयं को मूल विचार की सीमाओं के, मूल विचार आपके जो भी रहा, मेरे को ये पेंटिंग करनी है, मेरे को किचन के अंदर पर्टिकुलर ये चीज बनानी है, तो आप अपने क्रियाओं को भौतिक तरीके से भी उसी के अनुकूल, मेरे को अभी चाय बनानी है सपोज, तो उसके अंदर मैं अनुकूल कर लूंगा मेरी क्रियाओं को भी, इसके लिए साधन संसाधन की क्या आवश्यकता है, और उसके अंदर मेरे को क्या क्या एक्टिविटीज करूंगा और किस क्रम से करूंगा। चाय तो बनानी है पर मैं उसको क्रम फॉलो कर नहीं रहा, उसमें अजीब कुछ कर रहा हूं मैं। तो जो मैं मूल जो विचार है वो तो कभी एग्जीक्यूट हो नहीं पाएगा। तो ये हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया, ये जब आप हम पूरा कर जाएंगे और व्यापक तरीके से फिर आप जोड़ोगे इन पूरे को, इन दोनों तीनों चारों या जितनी भी पता नहीं कितनी होगी इसके अंदर, उसको जब आप अपने स्तर से कि अच्छा ये, हालांकि एक्चुअल इसका जो अनुभव है वो तो ये ओकल्ट प्रक्रिया है, वो ये प्रक्रिया है। तो एक मोटा मोटा हमको एक सेंस आ जाए इसका, और ये सेंस आने से ये हो कि आप कभी यदि उपनिषदों में, वेदों में, या हमारा जो जो चिंतन रहा, दर्शन रहा भारत का,
उसके मूल में फिर बाद में जो ये जिस तरीके की दकियानूसी बातें हैं उसमें नहीं आप कहोगे ये प्रक्रिया तो बहुत फंडामेंटल है, बहुत गहरी प्रक्रिया है, आप उसको कुछ कुछ समझ सकेंगे एटलीस्ट, कम से कम आप जो बाहरी ये जो जो इतना कोलाहल है उससे प्रभावित नहीं होंगे, ये तो निश्चित है यदि कुछ एट हार्ट आप ले लेते हैं और उस मूल विचार के पृथक रूप के अनुरूप उपयुक्त क्रिया तक अपने को सीमित कर लेती है, जो कि विभाजनकारी मनस और गणनात्मक परिमाण द्वारा अलग कर दिया गया है। कोई भी प्रक्रिया तो आपके मूल विचार कोई अंदर से में साधना करनी है, आपने फोकस कर दी अपनी एनर्जी, भोजन कर रहे हो पर भोजन में इसलिए कर रहा हूं, ये आप उसके अंदर आप अपने आप को सीमित कर देते हो, ये मैं अपनी कोई जीव की तुष्टि के लिए नहीं कर रहा, तो वो ही सारी चीजें जैसे ही आप अपने आप को इसके लिए वहां बांध देते हैं, बाध्य कर देते हैं, अपने आप के ऊपर एक अनुशासन लगा लेते हैं तपस की क्रिया के द्वारा, तो उसका जो चीज है वो बदल जाती है। आप जबरदस्ती भूख मर रहे हो और एक आप व्रत कर रहे हो, बाहरी क्रिया वो की वो है, साधना के अंदर आके आपकी कोई क्रियाएं ऐसा भौतिक रूप से चेंज हो जाती हैं ऐसा कुछ नहीं है। भैया आप सोना उठना बैठना जो भी आपके जो जो कार्य हैं जो, वो तो वैसे के वैसे ही करते हो, वर्क फील्ड अगर चेंज हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आश्रम में आके कोई व्यक्ति, माँ ने उसको जो जो काम दे दिया प्रोफेशनली कर ही रहे हैं लोग, पर जब माँ देती है वो एक व्रतानी व्रत हो गया, वो साधना हो गई वो, क्योंकि आपकी केंद्रितता इस पे है माँ क्या कह रही है। माँ की केंद्रितता हमारे इसलिए है क्योंकि ये हमारी अंतरात्मा का ही साक्षात स्वरूप है, तो आप बार 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 अपने संकल्प को वहां केंद्रित करते हो, और जब केंद्रित करते हो ये साधना को आगे लेके चलता है। और ये नहीं करते तो चाहे कितने भी वो चैरिटी करते रहो, आप कितने कुछ भी बारी तरीके से करते रहो, आप सारे समय गीता पढ़ते रहो, वेद पाठ करते रहो, वो कितना प्रभाव करता है वो चारों तरफ आप देख ही सकते हैं। और अन्नम तो मनस, फिर बाद में प्राण, और फिर बाद में अन्नम, पदार्थ के रूप में अस्तित्व, जो वो सूक्ष्म चीज थी जिसने उसको मूल विचार है उसको गणना के अंदर डाल दिया मनस ने। मनस क्या करता है, संख्या या परिमाण में कर देता है, और प्राण क्या है, स्वाहा की ऊर्जा जो मनस की थी उसको स्वधा के अंदर उसको फिक्स कर देता है, सीमित कर देता है उसको। और अन्नम क्या है, उसका पदार्थ के रूप में अस्तित्व है। अगर अन्नम न हो तो ये आपके प्राण निकल जाते हैं और मन चला जाता है। जो अन्नमय कोश है उसमें से यदि वो विच्छिन्न होकर चला जाता है, ये पीछे से बाद में आप जो भी क्रिमेट कर देते हो, इसको रखते हो नहीं आप इसको, तो पदार्थ के रूप में अस्तित्व जो कि सीमाकारी मन और प्राण की आत्म परिसीमनकारी ऊर्जा के द्वारा निर्मित किया गया है। तो शरीर जो है पर अपने आप में कोई चीज है नहीं, ये उन्हीं ने अपनी परिसीमनकारी ऊर्जा के द्वारा इसको निर्माण किया है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं शरीर वास्तव में तो चेतना का ही निर्माण है और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं मैंने तो पिछले 8-10 साल से कोई मंजन तक भी नहीं किया। और अगर भाई जो चीज श्री अरविंद ने करी, ये तो है नहीं कि कोई और दूसरा कर नहीं सकता, संभावना तो उन्होंने दिखा दी इस चीज की। उन्होंने कहा चेतना के आधार पे मैं देखता हूँ कई बार तो मेरे बाल एकदम सिल्की हो जाते हैं, ये तो शायद हमने इसमें सिलेक्शन में भी लिया है। इतनी इतनी उन्होंने ये सारी चीजें प्रमाणित करके, तो वो जो कह रहे हैं उन्होंने प्रमाण सिद्ध किया है। भाई हम अगर वहां जाएं तो हम स्वयं देख सकते हैं, अगर हम स्वयं उन प्रक्रियाओं को देखें तो ऐसी चीज नहीं है कि वो उन्हीं के साथ लागू होती है और कोई दूसरा, तो फिर क्यों करें वो ऐसा काम। तो ये अन्नम भी जो है इसके विषय में हम जो धारणा रखते हैं अपने भौतिक शरीर के बारे में, ये खाली परिसीमन है मन और प्राण का, आत्म परिसीमन है, वो अपने कार्य के लिए एक सर्टेन। तो इसलिए यदि शरीर में बदलाव करना हो तो आप मन और प्राण में बदलाव कर लोगे तो इसके अंदर अन्नम में बदलाव आ जाएगा। कितने कितने लोग हैं धरती के ऊपर
जो कुछ नहीं, निराहार है, कोई खाली पानी पी के रह रहा है, इसका मतलब इसका कोई बेसिस तो कुछ अलग है। वो ही वातावरण, वो ही भोजन, दो जनों को अलग अलग बीमारियां क्यों? आप भले ही कोई बाहरी कारण बताते रहो, और उसी व्यक्ति को जैसी मानसिकता आप उसकी चेंज करते हो, अनुकूल वातावरण के अंदर लेके जाते हो, रोग मिटना शुरू हो जाता है। अब बाहरी तरीके से आपने उसको कोई औषधि दी नहीं, मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है, अदरवाइज तो हमारी बहिर्मुखी जो बुद्धि है वो कहेगी ये औषधि दी थी, ये वाली दी थी। कृष्ण प्रेम के पांव में गैंग्रीन हो गया, कीड़ा काट गया इसलिए, तो वहां ही वो अलेक्जेंडर जो डॉक्टर थे विदेशी, उन्होंने सारा उपचार कर लिया, सर्जन, मतलब सीनियर सर्जन वहां आश्रम के अंदर, वो उनका पूरा इलाज कर रहा है, तो भी स्थिति ये आ गई कि उसको एम्प्यूटेट करने की, कि भी पांव कटेगा ये तो यशोदा माँ है, उन्होंने कहा भी गोपाल, गोपाल बोलती थी उनको, मेरी माँ ने तो देख, मैं तेरे को बता, कहा हाँ माँ क्या दिक्कत है, कि ये सारी चीजें बंद कर दे और मेरा सुबह चरणामृत ले लिया कर तुम। कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, इतनी गहरी श्रद्धा थी उनके अंदर, और वो कुछ दिन में ठीक हो गए। और आप इसको कॉमन एक प्रैक्टिस नहीं कह सकते, और आप ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई औषधि के कारण ठीक हुए। कहने का मतलब आपका जो अन्नमय कोश आप जिस तरीके का मानते हैं ये वैसा है नहीं, पर ये विश्वास नहीं बैठता हमको। भाई सारा रिकॉर्ड ऑफ योग श्री अरविंद का ये चीज हमको प्रमाणित कर रहा है। कितने कितने उदाहरण यदि हम देखना चाहें विश्व के अंदर, हजारों हजार लोग हैं जो भोजन नहीं करते, तो फिर उनके पाचन तंत्र कैसे चलता है उनके, और जो लीवर क्या कर रहा होगा, फिर उनके किडनी क्या कर रही होगी। अभी तो तंत्र ही ऊपर नीचे हो गया, इसमें आपका तो औषध विज्ञान बेचारा क्या कहेगा, वो तो कहेगा भाई हम तो कुछ नहीं कह सकते इसमें। ऐसे हैं उदाहरण हमारे पास, अभी हैं मौजूद भाई धरती के ऊपर, जो भोजन नहीं करते। कितनी 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 वैरायटी है, और फिर भी हम नियम स्वरूप मान लेते हैं चीजों को, जबकि कोई ऐसा नियम नहीं है। उसके प्रमाण तो धरती पे स्वयं हैं भाई, जो भोजन ही नहीं कर रहे। कोई है खाली दूध के ऊपर है, कोई खाली पानी के ऊपर है, कोई हवा के ऊपर है, कोई किसी के ऊपर नहीं है ऐसी। हमने जबरदस्ती की, और इतने इसको विटामिन देने की जरूरत है, इतना ये देने की जरूरत है। और विचित्र बात यह है कि आप इतने सप्लीमेंट्स लेके भी शरीर को अगर नापोगे तो वो दिखाएगा ही नहीं, कि सिंथेसाइज ही नहीं कर रहा वो उसको। वो तो उसको अगर ज्यादा कैल्शियम वगैरह लेना शुरू कर देते हो तो वो उल्टे असर और करता है। शरीर स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो ये कौन सी चीज है जो स्वीकार्यता अस्वीकार्यता अगर आप गहनता से देखें, और वास्तव में थोड़ा 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 जल्दबाजी से नहीं, तो आप ये जान जाएंगे भी ये अन्नम भी और कुछ नहीं है, खाली ये जो उसके ऊपर के जो दो पावर्स हैं उनका ही घनीभूत रूप है। अपने कार्य के लिए वो इस तरीके से है, और यदि उनके अंदर परिवर्तन किया जा सके, मन के अंदर और प्राण के अंदर, रोग कोई भी जो है वो आपके जो सूक्ष्म भौतिक है उसके, उसको छेदे बिना आपके अंदर आ ही नहीं सकता। ये तो सारे स्वीकार कर ही रहे हैं। तो ये तो खाली रोग तक जा रहे हैं, पर वो आपका जो फ्रेमवर्क भी है, शरीर का जो भी ढांचा है, उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। ये बता रहे हैं कि कैसे सृष्टि धीरे धीरे हमको ये पूरा इसका प्रारूप, पर हम ये चाहते हैं कि हमको ऐसे बता दें कि ये वाला बता रहे हैं, ये तो अपने तरीके से। यहाँ हम इसको ये लंबा है ये, एक आध दो पेज और है मेरे ख्याल से। यहाँ तक कोई बात है क्या आपके, विवेक? नहीं भैया, नहीं भैया। लेकिन इसे लेकिन बार इसे बार 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 सुनना सुनना पड़ेगा, बड़ा पड़ेगा। गंभीर चाहते जा रहे हैं। हाँ, जब तक साधना में व्यक्ति प्रवेश नहीं करता तो थोड़े बहुत उसको ये संकेत मिलते नहीं, मुश्किल है। रविकांत जी। ठीक है, सुन लिया आपको, बाकी कोई विशेष तो हाँ नहीं, इतना कहने की ये तो गुह्य ज्ञान है। हाँ, कई चीजें हम डेफिनेटली इसके अंदर देखो, एक जो लाभ आपको इसमें सबको, अपने को सबको इससे होने वाला है,
मन का एक तरीका है, वो अपने लिए सीमाएं बना लेता है, बस संसार ऐसे है, वो तो कम से कम धीरे धीरे हमारा छूटना चाहिए। वैसा है नहीं, है ही नहीं। भौतिक तरीके से भी आपको पूरे विश्व में प्रमाण देख सकते हो। आप कह रहे हैं इसके खाए बिना काम कैसे चलेगा, उसका कैसे चल रहा है। कम से कम 20-25 हजार लोग होंगे जो कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, ये तो मिनिमम संख्या है। तो यदि इस तरीके से शरीर चल सकता है तो डेफिनेटली इसका मतलब कोई डीपर चीजें हैं भाई, कोई इसका अलग मैकेनिज्म है। कम से कम इतना तो हमारे जो आग्रह हैं एटलीस्ट वो तो टूटने चाहिए। हमको इस चीज का आभास नहीं है कि हम कितनी बड़ी जेल में रह रहे हैं नियमों की। ये खाए बिना कैसे होगा, ये आपके रोग हो गया, अब तो मरना जरूरी है। डॉक्टर ने कह दिया, एक मशीन के अंदर आ गया कि आपके ये पर्टिकुलर ये सेल्स ऐसे हैं, बस अब तो मरना जरूरी है, अब तो मरेगा ही। क्यों भाई, ये किसने कहा ये मरना जरूरी है? क्योंकि कोई एक बेवकूफ डॉक्टर कुछ कह देता है, समय पाके 10 साल बाद में वो कह देगा कुछ नहीं। जिसको पहले रोग बताते थे हो सकता है धीरे धीरे बाद में कह दे ये तो होना ही जरूरी है। आप पीछे मुड़ के देखेंगे, यार देख अपन तो जबरदस्ती बेवकूफ बन रहे थे। और फिर भी खैर विचार के समय तो लगता है हाँ बात तो ठीक है, पर जब अपने साथ कुछ होता है, अरे इसके अंदर ये आ गया, अपनी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ गया, आपकी चिंता बढ़ जाती है। बताओ मतलब कैसे अपन नक्श बंधे हुए हैं। तो इससे अगर धीरे धीरे हमको ये समझ में आए तो एटलीस्ट एक भाग में हम कुछ उन्मुक्तता, अभी तो जितने बंधे हुए हैं इतनी भयंकर जेल के अंदर हैं, आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते हम कैसी जेल के अंदर हैं। और जोरदार बात है, हम उसके अंदर साधना की भी बात कर लेते हैं, सारी बातें कर लेते हैं, पर वास्तव में हैं हम जेल के अंदर। आपके छींक आ जाती है तो आपको अरे ये तो परेशान हो जाते हो, और फिर डॉक्टर आपको कहता है तेरे तो टीबी हो गया, तेरे ये हो गया, इतने के अंदर तो बस खत्म। उसको तो वो कहीं गई साधना वादना, कितना सीरियस हो जाता है उसके अंदर आदमी, कैसी जेल के अंदर है ये देखो आप। इससे थोड़ी राहत मिलती है। जीवन के विषय में हम जिस तरीके का इतना संकीर्ण दृष्टिकोण है उसमें इतनी सी राहत भी हमारे लिए तो बहुत बड़ी राहत है। इतने प्रताड़ित हैं हम सारे के सारे, सारे समय हम बहुत एक छोटी सी एक कन्फाइंड उसके अंदर हैं, मानसिकता में, भौतिकता में। प्राण का तो लेना ही क्या है बस। ठीक है शब्या जी, कल इसको हम यहां जहां तक हैं उससे आगे चलेंगे। ठीक है भैया। जय श्री मां। जय श्री राम।